जय श्री गणेश दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम भक्ति श्री पे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बताएंगे वट सावित्री कथा के बारे में। कहा जाता है आपका व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक आप वट सावित्री व्रत की कथा को श्रवण ना करें। वट सावित्री कब है, किस प्रकार से इसकी पूजा करें, किन किन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या इस व्रत में सूर्य ग्रहण का सूतक काल इत्यादि मान्य है या नहीं, इन सब की डिटेल वीडियो हमने पहले ही बनाई है, तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको वट सावित्री कथा के बारे में। भद्र देश में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था अश्वपति। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान व गुणवान थी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उन्हीं का वरण किया। जब ऋषिराज नारद को यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे जब यह कारण पूछा तब उन्होंने बताया कि हे पुत्र, तुमने जिसे वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री के हट करने पर कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी, राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से सत्यवान की मृत्यु के दिन को बता रखा था। वह जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते देखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री पीछे पीछे आती रही और जब यमराज ने कहा कि पत्नी का साथ सिर्फ पृथ्वी पर ही होता है पति के साथ, तब सावित्री ने कहा कि हे यमदेव, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहाँ मैं भी रहूँगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर जी का राज्य छिन गया है, आप उन्हें वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया। अब कहा, अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इसी प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो ये है
महासती सावित्री की कथा, जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आए थे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु, जय यमदेव।